यूपी बुलेटिन लाइव सहारनपुर से प्रभारी विक्रम वर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया जनपद सहारनपुर के थानों में बने नवनिर्मित आवासीय बैरको विवेचना कक्षों का उद्घाटन किया गया। जनपद सहारनपुर के 3 थानों थाना कोतवाली देहात, थाना मिर्जापुर, थाना गंगोह में नवनिर्मित आवासीय बैरक विवेचना कक्ष बनाए गए हैं। आज दिनांक 24 अगस्त 2022 को बेहट रोड स्थित थाना कोतवाली देहात के नवनिर्मित बैरक परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से नवनिर्मित आवासीय बैरको विवेचना कक्षों उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र सहारनपुर, जिलाधिकारी सहारनपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात, सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी द्वितीय के साथ अन्य पुलिस अधिकारी कर्मगण एवं जनपदीय जनप्रतिनिधिगण सहारनपुर नगर विधायक राजीव गुम्बर, रामपुर मनिहारन विधायक देवेंद्र कुमार निम व क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। थानों में बैरक बनने से पुलिस कर्मियों को थाने के बाहर किराए पर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि थाना परिसर में ही रहने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा विवेचना कक्ष बनने से विवेचकों को विवेचना करने के लिए कार्यस्थल उपलब्ध होंगे, जिससे वो बेहतर कार्य कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने संबोधन में पुलिस के लिए अनुशासन और समयबद्धता पर बल देते हुए प्रेरित भी किया गया। बैरक विवेचना कक्ष का विवरण। थाना कोतवाली देहात, बैरक 4 मंजिला 12 कमरे 6 हॉल। विवेचना कक्ष 4। थाना मिर्जापुर, बैरक 4 मंजिला 4 कमरे 3 हॉल। विवेचना कक्ष 4। थाना गंगोह, बैरक 4 मंजिला 8 कमरे 6 हॉल। विवेचना कक्ष 4 का निर्माण कराया गया है। मंच पर उपस्थित एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम श्री अरविंद कुमार अवधि, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी। बहुत गर्व का विषय है कि आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह मंत्री भी हैं, इस नाते वो हमारे पुलिस बल परिवार के मुखिया भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दूसरी इनिंग्स है। एक उनका विभाग के लिए चिंतन और विभाग को क्या दिशा देनी है, इसके ऊपर उनका सतत मनन करना। दूसरा, उनके हृदय में सबसे पहले कांस्टेबल हेड लीडर्स होते हैं, उनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं काम करने की, और उसके अनुरूप चिंतन के अनुरूप सतत वो कार्य करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आज उत्तर प्रदेश का जो पुलिस बल है वो विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है। महिलाओं को, माताओं को, बहनों को ऊपर उनके प्रति अपराध के अगर कोई घटित होता है तो उस दिन ये आप मान के चलिए कि मेरी शामत आ जाती है। इतनी बारीकियों इसमें कौन था, और फिर उनके जो स्पष्ट आदेश आते हैं कार्रवाई करने के लिए, वो एकदम सराहनीय होते हैं। किसी की कोई पैरवी नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई बंधन नहीं, और इस तरह की कार्रवाई करने का निर्देश मिलता है। मान्यवर 34 साल की आईपीएस की सर्विस में, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्किंग के लिए बहुत आसान इस समय वर्किंग कंडीशन है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम मुख्यालयों पर साइबर लैब्स की स्थापना की गई। एफएसएल की जो लैब्स थी उनकी स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई। जो पहले 4 थी उसे बढ़ाकर के 12 तक पहुंचाई गई। प्रदेश के अंदर एसएसएफ का गठन किया गया, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, और अन्य हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का तौर पर हम देखते हैं अक्सर ट्रैकिंग। हमने विगत दिनों कुछ कार्यक्रम चलाए कि जितने टैक्सी स्टैंड हैं
चौराहे पर अवैध वसूली करने लगते हैं, इन सबको हटाओ, सख्ती से रोको, सख्ती की जानी चाहिए इनसे। अवैध टैक्सी स्टैंड को, बस स्टैंड को, किसी प्रकार के अवैध और अनैतिक गतिविधियों को हम रोक सकते हैं। कार्य पद्धति किसी भी प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधि के लिए भय पैदा करने वाला होना चाहिए। फुट पेट्रोलिंग, अब इतने पुलिस कार्मिक आज के दिन पर हैं कि हम फुट पेट्रोलिंग अलग अलग दिशा में अलग एक विश्वास होना चाहिए। मुझे याद है अभी 3 दिन पहले आर्मी से जुड़े हुए एक बहुत सीनियर अधिकारी अपने परिवार के साथ यहां मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा मेरे रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहीं यूपी में ही रह रहे हैं। मैंने कहा यहां लखनऊ कैसे आए? उन्होंने कहा मैं अपनी कार को स्वयं ड्राइव करके आया। मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। मैंने कहा इतनी दूरी आपने तय की है, लखनऊ आए? तो उनकी धर्मपत्नी बोल पड़ी। उन्होंने कहा यूपी में हमें डर नहीं लगता, अब हम लोग चल रहे हैं, किसी तरह कहीं कोई समस्या नहीं। उन्होंने कहा कि हम लोग जब चले थे सायकाल। कि आज मुख्यमंत्री यूपी पुलिस को बड़ी सौगात दी है, क्या कहेंगे? मैं करूंगा, जब से इस प्रदेश की बागडोर आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने संभाली है, उन्होंने जहां जनमानस की दिक्कतों को समझा है, वहां सरकारी कर्मचारियों की दिक्कत को भी समझने का काम किया है। पुलिस बल के कर्मचारी भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से आज उन्होंने उनकी दिक्कतों देखते हुए, क्योंकि पुलिस यदि आराम से सो नहीं पाएगी, उसे वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा, उसे रहने की, बैठने की, उठने की जगह नहीं मिलेगी, तो उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। और उस बात को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस बल को सुविधाएं देने, चाहे वो बैरक के माध्यम से हो, थाने के माध्यम से, उनके मैस के माध्यम से हो, ये सब सुविधाएं देने का काम किया है। मैं समस्त पुलिस बल की ओर से और अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जी, आज सहारनपुर में 3 थानों की बैरकों का वर्चुअल शुभारंभ उद्घाटन किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और इसमें थाना गंगोह, थाना मिर्ज़ापुर और थाना कोतवाली देहात की बैरकें हैं, और इसमें विवेचक कक्ष भी बने हैं तीनों थानों में, जिनका उद्घाटन किया गया। इससे ना सिर्फ रहने की पुलिस को सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि हमारे विवेचकों को विवेचना करने के लिए कार्यस्थल भी उपलब्ध होंगे, और इससे वो बेहतर कार्य कर पाएंगे, और उनकी जो सेहत है वो भी अच्छी रहेगी। तो ये वेलफेयर और प्रोफेशनलिज्म दोनों की तरफ ही पुलिस को और आगे बढ़ाएगा।